हेलो दोस्तों, मैं चंद्र सिंह भारद्वाज। आज जैसे कि मैंने कल के वीडियो में वादा किया था कि महादेश और महासागर का दूसरा पार्ट आएगा। हमने लास्ट में ये बताया था कि महासागर का पोस्टमार्टम होगा, तो आज आप लोग के सामने महासागर का पोस्टमार्टम होगा। तो आइए हम सब मिलकर आज महासागर का पोस्टमार्टम करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, हमने कल महादेश के बारे में अच्छी तरह से समझ गया था और जहां तक कि हमें आश्वासन है कि आप भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट जो हमारे नजरिए से ऐसा लग रहा है कि महादेश में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो छूट चुके हैं। तो आइए जो छूटे हुए पॉइंट है आज उनको भी निपटारा कर देते हैं, उन्हें भी पुराने साल की तरह खत्म कर देते हैं। आइए दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि महादेशों की संख्या 7 होती है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था एक प्रश्न जो हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि वह कौन सा महादेश है जहां मानव निवास नहीं कर सकता है। क्या आपको पता है वह कौन सा महादेश है जिस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आज आप बिल्कुल जान जाइएगा। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि वह कौन सा महादेश है जहां मानव निवास नहीं करता है, तो उसका आंसर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वैसा महादेश है जो मानव निवास नहीं करता है। और हमारा दूसरा प्रश्न था वह कौन सा महादेश है जो मानव को समर्पित महादेश कहा जाता है, तो इसका आंसर भी हमारा अंटार्कटिका ही हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस महादेश को यानी अंटार्कटिका महादेश को मानव को समर्पित महादेश क्यों कहा जाता है? जब यहाँ मानव निवास नहीं कर सकते हैं तो इसे मानव का यानी मानव का नहीं विज्ञान का समर्पित महादेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर देश का एक न एक अनुसंधान संस्थान इस महादेश पर खुला हुआ है, स्थित है। जैसे कि हमारा भारत का कुछ अनुसंधान, जैसे में दक्षिणी भारत, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, भारतीय आदि अनुसंधान संस्थान जो है हमारा इस महादेश पर उपस्थित है। पहला दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारतीय अनुसंधान संस्थान इस महादेश पर स्थित है। अब आपसे प्रश्न इतना आसान नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि बताइए जो दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान संस्थान है यह कौन से महादेश पर स्थित है? आप क्या बताइएगा? तो आपका आंसर होगा कि यह तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका, क्योंकि आपने चंद्र सिंह भारद्वाज से पढ़ा है। आइए दोस्तों, यह टॉपिक हमारा खत्म होता है महादेश का, और आज अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं महासागर। महासागर किसे कहते हैं हमने कल के वीडियो में बता दिया है कल के वीडियो में ही कि महासागर किसे कहते हैं। आप जाके पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छी तरीकों से हम बताए हैं कि महासागर किसे कहते हैं। आज जानेंगे कि महासागर होते कितने हैं। जिस तरह से महादेश 7 होते थे उसी तरह से महासागर भी तो कुछ होगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 कुछ तो होगा। तो महासागर की जो संख्या है वह 5 है। हाँ दोस्तों, महासागर की संख्या कितनी है? महासागर की संख्या 5 है। जल्दी बताइए, महासागर की संख्या कितनी है? हाँ, महासागर की संख्या 5 है। अब ये पांचों का नाम क्या है आपको मैं एक कर बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके सबको लिखना चाहते तो लिखते जाइएगा। पहला जो हमारा महासागर है वह हमारा प्रशांत महासागर है। पहला महासागर प्रशांत महासागर। पहला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। दूसरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। दूसरा महासागर जो दूसरा हमारा महासागर है वह अटलांटिक महासागर है। तीसरा हिंद महासागर। दोस्तों, तीसरा कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। और चौथा
अंटार्कटिक महासागर, चौथा अंटार्कटिक महासागर, और पांचवा जो हमारा है वो आर्कटिक महासागर है। हाँ जी, पांचवा कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। अब हमारे साथ साथ बनेगा पहला महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर, तीसरा महासागर होगा हिंद महासागर, और चौथा महासागर आर्कटिक महासागर, और पांचवा अंटार्कटिक महासागर। अब दोस्तों, जिस तरह से हमने महादेशों में पढ़ा था कि सबसे बड़ा महादेश, सबसे छोटा महादेश, तो इसमें भी हो सकता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा महासागर हमारा है वह हमारा प्रशांत महासागर है, और सबसे जो छोटा महासागर है वह हमारा आर्कटिक महासागर है। समझ में आया? सबसे बड़ा महासागर, बोले सबसे बड़ा महासागर, हाँ, प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अब इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो बचेगा जी, हमने बताए हैं, छूटवे नहीं करेगा, विश्वास कीजिए। आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा हिंद महासागर। हिंद महासागर के नाम पर ही एक देश का नाम पड़ा है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसके नाम पर एक देश का नाम पड़ा है। तो आप बता सकते हैं कि हिंद महासागर के नाम पे कौन सा देश का नाम पड़ा है? कभी क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि हिंद महासागर के नाम पे कौन सा देश का नाम पड़ा है? अरे भाई, अपना महादेश भारत, भारत का नाम हिंद महासागर के नाम पर पड़ा है। और हमारा जो भारत है ना, हमारा जो भारत है वह एशिया के कौन सी तरफ में है, कौन सी दिशा में है? ये प्रश्न पूछता है, पूछो प्रश्न है कि जो भारत है वो एशिया महादेश के कौन से दिशा में स्थित है? तो भारत एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है? दक्षिण में स्थित है, और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। आइए दोस्तों, एक दो पॉइंट और है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। एक पॉइंट है कि हमारा जो भारत है उसे कई नामों से जाना जाता है। हमारा जो भारत है उसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे में भारत को भारत बोलते हैं, भारत को इंडिया बोलते हैं, जम्मूद्वीप बोलते हैं, आर्यभट्ट बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं, है ना? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, जम्मूद्वीप, यानी 5 नामों से अपना देश भारत को जानते हैं। भारत को कितने नामों जानते हैं? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, जम्मूद्वीप। लेकिन अगर हम बात माने संविधान की, यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 के तहत यह बताया गया, यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 के तहत जो संवैधानिक संशोधन के तहत जो संविधान में जो भारत का नाम आया है संशोधन के तहत, वह 2 नाम आया है। पहला भारत और इंडिया, यानी भारत और इंडिया ही जो 2 ऐसा नाम है जिसको भारतीय संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 1 के तहत भारत को संवैधानिक नाम में डाला गया है। यानी 5 नाम से भारत को जानते हैं, लेकिन संविधान में, संवैधानिक रूप से संविधान में हमारे देश को कितने नाम जाना जाता है? बिल्कुल जाना जाता है, वह 2 नाम से जाना जाता है, एक भारत और इंडिया। यहाँ पे पूछा जाएगा कि हमारा देश को जो 2 नामों से जाना जाता है, एक भारत और इंडिया, उस कौन से अनुच्छेद के तहत जाना जाता है? तो वह अनुच्छेद 1 के तहत जाना जाता है। हमें विश्वास होगा कि आज आप लोगों के सामने हमने महासागर का पोस्टमार्टम किया और अच्छी तरह से पोस्टमार्टम किया। और दोस्तों, मैं फिर से कल इसी टाइम में आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा, और उसमें भारत